मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में बच्चों स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में आज हम बच्चे पढ़ेंगे मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ है और ये आपका 8वां अध्याय आज होने वाला है। और इसके ऊपर जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों इंक्लूड किए गए हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर से इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि आपको जो भी चीज़ें मेरे द्वारा YouTube पर पढ़ाई जाएं वो सभी की सभी टॉपिक बाय टॉपिक हो, ताकि आपकी तैयारी को एक जो है शार्पनेस मिल सके, बल मिल सके। और बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा मानव श्वसन तंत्र। इसी के सभी क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सभी बच्चों को लाइव चैट बॉक्स में जाना है और जाने के बाद सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए बच्चा देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए डिस्प्ले पर आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटित कहाँ होता है? विघटित नहीं है बच्चों, ये विघटन है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का जो पाइरूवेट में विघटन होता है वो कहाँ पर होता है, कौन से प्लेस में होता है? आपको बच्चों चारों विकल्प दिए गए हैं, सभी के सभी कोशिका के भाग हैं, उन्हीं से आप लोगों को एक राइट विकल्प का चुनाव कर लेना है और 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। पहला इसमें दिया गया है बच्चों केंद्रक, एक आपको दिया गया एंडोप्लाज्मिक, एक आपको दिया गया कोशिका द्रव्य और एक आपको दिया गया बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। चलिएगा तेजी के साथ सभी बच्चे। बच्चों मैं एक बार पुनः आपको रिपीट कर देता हूं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहां पर होता है? आपके पास 4 विकल्प हैं, उसी से आपको सही विकल्प का चुनाव करना था बच्चों। 4 विकल्प थे हमारे पास, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक, कोशिका द्रव्य, एक आपके लिए था बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सही विकल्प को देख लेते हैं। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है बच्चा। एक आपको दिया गया है डी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपका गलत है क्योंकि ये तो कोशिका के लिए श्वसन का कार्य करता है। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है कोशिका द्रव्य, यानी कि सी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है वह क्या कहलाती है बच्चों? एक आपको दिया गया अवशिष्ट आयतन, एक आपको दिया गया ज्वारीय आयतन, एक सी आपको दिया गया प्राणाधार आयतन, एक डी आपको दिया गया फेफड़े का आयतन। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है वह बच्चों क्या कहलाती है? अवशिष्ट आयतन कहलाती है, ज्वारीय आयतन कहलाती है, प्राणाधार आयतन कहलाती है, एक डी आपको दिया गया है फेफड़ों का आयतन। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगाना है, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प के बारे में। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आंसर दे रहे हैं, तो सभी को यहाँ पर आंसर देना है बच्चों। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है बच्चों, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। अगर हम बात करते हैं वायु का वह अधिकतम भाग जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह आपका फेफड़ों का आयतन कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये तो बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। हमारे फेफड़ों में कोशिकाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है? एक आपको दिया गया है 100 मिलियन, एक आपको दिया गया है 200 मिलियन, एक बच्चों आपको दिया गया है 400 मिलियन और एक आपको दिया गया है 300 मिलियन। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारी बॉडी का प्रत्येक पार्ट कोशिकाओं से ही बना है, ये मैं अपेक्षा करता हूँ सभी बच्चों को मालूम होगा। लेकिन फिलहाल बच्चों हमको ये बताना है कि जो मानव के फेफड़े हैं वो लगभग कितनी कोशिकाओं से बने होते हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे।
मानव के जो फेफड़े हैं वो लगभग कितनी कोशिकाओं से बने होते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प की। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। और अगर हम बात करते हैं बच्चों मानव के जो फेफड़े हैं वो लगभग 300 मिलियन कोशिकाओं से बने होते हैं, यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या होता है। जो जीवाणु होते हैं वो श्वसन किसके माध्यम से करते हैं, ये आप सभी को बताना है। बच्चों एक आपको दिया गया है एपिसोम। देखो अगर कोशिका के श्वसन की बात की जाती है तो बच्चों अलग है, लेकिन जीव या जंतु के श्वसन की बात की जाती है तो हम नॉर्मली उसका जो श्वसन तंत्र है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एपिसोम, एक माइक्रोसोम, एक दिया गया है मीसोसोम और एक आपको दिया गया राइबोसोम। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे यहाँ पर आंसर सबमिट कराएंगे। जो जीवाणु का श्वसन स्थल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं, माइक्रोसोम कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं या फिर राइबोसोम कहते हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प के बारे में। ए बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। डी तो आपको शुरू में ही समझ जाना था कि राइबोसोम तो क्या होता है, राइबोसोम कोशिका का एक भाग होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी जिसको कहा गया है। ये तो आपका पूर्ण रूप से गलत ही था। तो बात कर लेते हैं अब हम सी विकल्प की। तो जीवाणुओं का जो श्वसन स्थल होता है बच्चों उसको मीसोसोम कहा जाता है। यहाँ पर सी आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या होता है। एक आपको दिया गया क्लोरोफिल, एक दिया गया है मेलेनिन, एक दिया गया है रोडोप्सिन और एक आपको दिया गया है हीमोग्लोबिन। अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो श्वसन का कार्य करता है। तो तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे यहाँ पर अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई प्रत्येक क्वेश्चन के लिए निर्धारित समय आपको 4 सेकंड दिया गया है, उसी में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने थे। जिन्होंने नहीं कराए हैं वो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन को। ए आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यदि हम श्वसन पिगमेंट की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन ये हमारे ब्लड का ही एक हिस्सा है, इसको हम एक श्वसन पिगमेंट के रूप में मान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन में शामिल होता है। जब कोई भी मनुष्य या कोई भी जीव सांस छोड़ता है तो सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसके अंदर से निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ निकलती है। हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, एक डी आपको दिया गया नाइट्रोजन। चलिए बच्चा समझिएगा चीज़ों को ध्यान से, उसके बाद आप लोग अपने आंसर सबमिट कराइएगा। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन में, छोड़े गए श्वास में किसको हम शामिल कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प, नाइट्रोजन। ये तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, खींचता है। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है CO2 के साथ साथ और ऐसी कौन सी गैस है वो जो हमारे श्वसन के दौरान जो है जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो भी बाहर की तरफ निकलती है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। आई थिंक जो आपका समय था बच्चा 4 सेकंड का वो तो लगभग पूरा सा ही हो चुका है। हम देख लेते हैं सही विकल्प को। तो ए आपका बच्चा यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो छोड़ी गई श्वास के अंदर से नाइट्रोजन भी अनिवार्य रूप से निकलती है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नाड़ी की धड़कन जिसको हम पल्स रेट बोलते हैं, पल्स बीट कहते हैं, ये किसकी सहायता से मापी जाती है। अगर हम नाड़ी की जो धड़कन है जिसको हम नब्ज भी बोलते हैं उसको नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तंत्रिका का, कोशिका का, सिरा का या फिर आपका धमनी का। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। नाड़ी की धड़कन नापी जाती है तंत्रिका से, कोशिका से, सिरा से, एक आपको दिया गया है डी धमनी से। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराएंगे।
कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा, सभी को तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की यहाँ पर। तो बच्चा ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। धमनी यहाँ पर आपका बच्चों क्या हो जाता है, एकदम राइट आंसर हो जाता है। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जो अनोक्सी श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 तथा जल। एक आपको दिया गया है फ्यूमेरिक अम्ल, एक आपको दिया गया है लैक्टिक अम्ल और एक आपको डी दिया गया है पाइरुविक अम्ल। चलिए, जो अनोक्सी श्वसन होता है बच्चों, उसके द्वारा बनाया गया जो अंतिम जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर ये बनता है CO2 तथा जल, एक है फ्यूमेरिक अम्ल, एक है लैक्टिक अम्ल, एक आपको दिया गया पाइरुविक अम्ल। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे यहाँ पर आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे यहाँ पर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एकदम सही आंसर की बच्चों। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी पूर्ण रूप से गलत है और डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यदि हम बात करते हैं अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद बच्चों क्या होता है, तब आपको बताना है लैक्टिक अम्ल, यानी कि यहाँ पर सी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा बच्चों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है? जब हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो पाइरुविक का जो विघटन है कहाँ पर होता है? सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर रिप्लाई करेंगे। अग्नाशय में, पेनक्रियाज के अंदर, यकृत यानी कि लीवर के अंदर। एक आपको सी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, एक ये है, एक आपको दिया गया है कोशिका का नाभिक जिसको हम न्यूक्लियर भी बोलते हैं। सभी बच्चे तेजी के साथ यहाँ पर आप अपना आंसर सबमिट कराएंगे। ऊर्जा का उपयोग करते समय पाइरुविक का जो विघटन है बच्चों कहाँ पर होता है? तेजी के साथ सभी को आप अपने आंसर बता देने हैं। चलिए चलिए चलिए, अरे भाई सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने अपने आंसर सबमिट करने हैं यहाँ पर। चलिए हम बात कर लेते हैं एकदम सही विकल्प की बच्चों। तो ए आपका यहाँ पर क्या है? पूर्ण रूप से गलत है। साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यदि हम डी की बात करते हैं तो बच्चों ये भी आपका गलत है। अगर हम पाइरुविक के विघटन की बात करते हैं तो बच्चों ये सदैव आपका कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि यही एक आपके लिए श्वसन का कार्य करता है। आपकी जो सेल्स है उनके लिए श्वसन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए यही संभव है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का जो विघटन है वो किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये हमारी बहुत सारी समस्याएं क्लियर करने वाला है। और मेरी बात मानिएगा, अभी ऑलरेडी हम लोग एक दो बात ऐसी पढ़ चुके हैं कि जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आगे के जो कुछ क्वेश्चन है उनके ऊपर भी हेल्प करने वाला है और पहला जो प्रीवियस क्वेश्चन एक गया है उसके अंदर भी आपको हेल्प करने वाला है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? बड़े ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? डिफरेंस रेस्पिरेशन, एक आपको दिया गया अनोक्सी श्वसन, एक दिया गया ऑक्सी श्वसन, एक आपको दिया गया संवहनी श्वसन। चलिए तेजी के साथ सभी को आप अपने आंसर बच्चों यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सही विकल्प की। आई थिंक जो 4 सेकंड का आपका समय था वो लगभग बच्चों आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एकदम राइट विकल्प की। तो ए बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। और हम बात करते हैं सी की, तो ये भी आपका गलत है। जो अनोक्सी श्वसन है बी, यही आप लोगों का राइट आंसर है। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। आगे के किसी क्वेश्चन के अंदर हम ऑक्सी श्वसन को भी समझने वाले हैं। अभी फिलहाल आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु
कितने कार्बन अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, यही हम लोगों को बताना है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो कार्बन के 6 अणु होते हैं वो कार्बन के कितने अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, ये सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। एक है 5, एक है बी 2, एक सी आपको दिया गया है 3 और साथ ही साथ एक डी आपको दिया गया है 1। चलिए समझिएगा क्वेश्चन को बच्चों, और तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने जो आंसर हैं बच्चों उसको अपना सबमिट कराइएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एकदम सही आंसर की। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। यहाँ पर जो कार्बन के 6 अणु होते हैं वो 3 अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। श्लेष्म झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? जो आपके पाचन तंत्र के दौरान जो आपकी ग्रास नली होती है उसके अंदर श्लेष्मा की झिल्ली होती है, जो हमारे खाने के लिए एक एंजाइम का स्राव करती है, जिससे आसानी के साथ जो खाना है वो नीचे चला जाता है। अब अगर श्लेष्मा की झिल्ली में सूजन आ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में? ठीक है, एक आपको दिया गया है बच्चों ब्रोंकोकाइटिस, एक आपको दिया गया हिपेटाइटिस, एक आपको दिया गया आयराइटिस, एक आपको दिया गैस्ट्राइटिस। चलिए जो आपका बच्चों श्लेष्मा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो आपके ग्रास नली होती है उस ग्रास नली में जो श्लेष्मा होता है जब उसमें सूजन आ जाती है तो सूजन को क्या कहा जाता है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, राइट आंसर डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। ब्रोंकाइटिस किसको कहा जाता है? आपके गले के अंदर जो श्लेष्मा झिल्ली होती है जब उसमें सूजन आ जाती है उसी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इससे आपको श्वसन में भी दिक्कत पैदा होती है और जो आप भोजन ग्रहण करते हो उस भोजन को नीचे धकेलने में जो श्लेष्मा झिल्ली हमारी हेल्प करती है उसमें भी थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होती है। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? जब हम मानव श्वसन करते हैं तो जब श्वसन को छोड़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या छोड़ते हैं बच्चों? एक है गैसों का मिश्रण, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन, और एक सी आपको दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए तेजी के साथ सभी लोग अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जब मानव श्वसन लेता है और उसके बाद जब श्वसन को बाहर की तरफ छोड़ता है तो उस दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की, बहुत ज़्यादा समय भी हम इसके अंदर नहीं लगाएंगे। ये बच्चों आपका पूर्ण रूप से गलत है और साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। सी तो आपको समझ ही जाना चाहिएगा, जब हम श्वास लेते हैं तब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो हम किसको छोड़ते हैं? CO2 को छोड़ते हैं। सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर सबमिट कराए हैं, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है बच्चों कि केवल CO2 रिलीज नहीं होती है, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी रिलीज होती है। 2 गैस जब हम सांस छोड़ते हैं तो रिलीज होती है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, साथ ही साथ CO2 वाला भी 13 के अंदर अब कवर हो चुका है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक क्रिया को जो उष्ण ऊर्जा है उसमें बदलने का कार्य करती है? एक है आपका संचलन, एक आपका पोषण, एक है श्वसन और एक आपका दिया गया उत्सर्जन। थोड़ा सा कॉमन माइंड लगाइएगा, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपको साइंस की बहुत सारी डीपली नॉलेज होने की ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चन आप कॉमन सेंस की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है? उष्ण का मतलब बच्चों यहाँ ऊष्मा भी हो सकता है, उष्ण माने वैसे तो गर्म होता है। चलिएगा हमारी बॉडी को टेम्परेचर भी उस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। चलिए बच्चा बात करते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है और उत्सर्जन का तो कोई चांस था ही नहीं, ये भी आपका गलत है।
रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल दिया जाता है तो वह प्रक्रिया बच्चों आपकी कौन सी है? श्वसन है। सी सही है, यही आपको ध्यान रखना है। चलिएगा बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? ये देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? आपके लिए बच्चों जो श्वसन एंजाइम है, श्वसन वर्णक है, वो कौन सा है? एक दिया गया है फियोमेलानिन, एक आपको दिया गया है हीमोग्लोबिन, एक आपको दिया गया है मेलिन, एक दिया गया है यूमेलानिन। चलिए तेजी के साथ समझिएगा, और जिसका श्वसन से लिंक है वही आपका राइट आंसर होगा। यदि आपको मेलिन पिगमेंट के बारे में पता है कि ये स्किन के लिए होता है तो आपको समझ जाना है कि ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। निगेटिव अप्रोच को भी लगाया करिएगा पेपर के अंदर, वो आपको काफ़ी हेल्प करती है कुछ क्वेश्चन को बाहर करने के लिए, कुछ ऑप्शन को बाहर करने के लिए। चलिए बात करते हैं सही आंसर की। तो बच्चों अगर हम सही विकल्प की बात करते हैं तो ए आपका यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है। एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर श्वसन जो आपका यहाँ पर श्वसन जो पिगमेंट है आपका, तो वो केवल आपका एक ही है, वो हीमोग्लोबिन है। ये हम लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा CO2 जुड़ता है, या CO2 को कौन जोड़ता है? एक है ग्लाइकोजन, एक है वसा अम्ल, एक है अमीनो एसिड, एक आपको दिया है ग्लूकोज। हमारे शरीर में बच्चों जब ऊर्जा प्रदान की जाती है हमारी बॉडी को, तो निम्नलिखित में से कौन सा CO2 जुड़ता है? ये ध्यान से देखिएगा, कौन CO2 को जोड़ने का कार्य करता है? ग्लाइकोजन, वसा अम्ल, अमीनो एसिड, और एक डी आपको दिया गया है ग्लूकोज। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चे अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही विकल्प की। तो सही विकल्प देखिएगा सभी बच्चे, यहाँ पर एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा CO2 जुड़ता है? ये यहाँ पर गलत है। कौन सा CO2 को जोड़ता है बच्चों? तो यहाँ पर ग्लाइकोजिन आपका पूर्ण रूप से गलत है। और बात की जाए बच्चों वसा की, तो ये भी आपका गलत है। अमीनो एसिड भी गलत है। ये कार्य कौन करता है? ग्लूकोज करता है। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। जब हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी होती है या कौन सी चीज़ अनुपस्थित होती है जिसके कारण हमारी जो बॉडी है वो अवायवीय श्वसन करती है? तो एक आपके पास है बच्चों ऑक्सीजन, एक है ओजोन, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए चीज़ों को समझिएगा, थोड़ा सा जो है ये आपको समझना है अवायवीय जो श्वसन है वो क्या है, बस इसी से आपको जो है हेल्प मिल जानी है। ऐसी कौन सी गैस है जिसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ये आप लोगों को ध्यान से रखना है और अपना आंसर यहाँ पर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की। तो डी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही हमारी बॉडी जो है अवायवीय श्वसन करती है, और जो हम श्वसन लेते हैं मोस्टली जो हमारे श्वसन होते हैं बच्चों यहाँ पर अवायवीय ही श्वसन होते हैं। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। चलिए क्लास थोड़ी सी स्लो चल रही है, इसको थोड़ी सी गति प्रदान करते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों, फिर ब्लैंक आपको दिया है, के कारण हवा भर जाती है। जब हमारे फेफड़े श्वसन लेते हैं तो उनमें हवा भर जाती है। तो एक आपको दिया गया खाली स्थान को फिलअप करने के लिए, देखिएगा सभी बच्चे, फेफड़ों के रुक जाने पर, फेफड़ों के संकुचन हो जाने के कारण यानी कि सिकुड़ जाने के कारण, और फेफड़ों के फैलने के कारण, एक है फेफड़ों के फैलाव के कारण। ठीक है, एक फेफड़ों की स्फीति है और एक फेफड़ों का फैलाव है। चलिए अंतः श्वसन के दौरान जो हमारे फेफड़े हैं फिर आपको खाली रखना है, के कारण हवा से भर जाते हैं। आपके पास 4 विकल्प थे बच्चों यहाँ पर, फेफड़ों के रुक जाने पर, फेफड़ों के संकुचन पर, फेफड़ों की स्फीति पर, और एक आपको दिया गया है फेफड़ों के फैलाव पर। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराइएगा।
और इतना ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं लगाना है। जल्दी के साथ आपको अपने अपने विकल्प यहाँ पर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका गलत है बच्चों। डी आपका पूर्ण रूप से गलत है। फेफड़ों की स्फीति यहाँ पर आपका जो है इस ब्लैंक के अंदर फिलअप होना है। थोड़ा सेंटेंस को जोड़िएगा, थोड़ी सी जानकारी रखिएगा अंत्य श्वसन के बारे में, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जानी है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 देखिएगा बच्चों, नी श्वसन द्वारा क्या होता है? फेफड़ों की स्फीति होती है, एक है फेफड़ों की अविस्फीति होती है, एक आपको दिया गया वायु का अंत्य श्वसन होता है, एक है पिंजर टूट जाती है, पिंजर की टूट होती है। चलिए थोड़ा सा टिपिकल हिंदी आ रही है बार बार, उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन बच्चों ये सच मानिएगा ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और इन्हीं को उठाकर आपकी जो है क्लास में रखा गया है। तो थोड़ा सा संघर्ष कीजिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा, जो चीज़ पहले नहीं पढ़ी है उसको याद कीजिएगा। चलो, नी श्वसन के दौरान क्या होता है बच्चों, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की बच्चों। ये आपका पूर्ण रूप से गलत है, यहाँ पर डी भी पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है। नी श्वसन के दौरान फेफड़ों की अविस्फीति होती है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सांस लेने की प्रक्रिया में हम किसको शामिल करते हैं? एक है प्राश्वसन और एक निश्वसन, एक आपको दिया गया कोशिका श्वसन और किण्वन, एक आपको दिया गया स्फीति और विस्तारण, एक आपको दिया गया अनुगम और निगमन। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार के श्वसन को शामिल किया जाता है? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर देंगे। सभी बच्चों को तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें किसको शामिल किया जाता है? पर श्वसन, निश्वसन, एक बी आपको दिया गया कोशिका श्वसन और किण्वन, एक सी आपको दिया गया स्फीति और विस्तारण, एक डी दिया गया अनुगम और निगमन। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम एकदम सही आंसर की। तो डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चों गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यदि मैं बी की बात करता हूँ तो बी भी आपका लगभग यहाँ पर बच्चों गलत है। पर श्वसन और निश्वसन यहाँ पर आपका राइट विकल्प है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं बच्चों हम लोग एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या है? एक है CH4, एक है CO, एक है CO2, एक है SO2। जब कोई कारखाना बंद होता है या कोई भी ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बंद है तो उसमें जो दुर्घटना होती है तो वो कौन सी गैस की वजह से होती है? मीथेन, एक CO दिया गया है, एक CO2 दिया गया है, एक SO2 दिया गया है। चलिए बच्चों बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिनको जानकारी नहीं है उनको समझ लेना है, बाकी सभी को याद कर लेना है। तो बच्चों ए आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। जो बंद खाने होते हैं उनमें जो दुर्घटना होती है बच्चों वो CO के कारण होती है, ये आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के कारण पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? एक है वायु श्वसन, एक है अवायु श्वसन, एक है ग्लाइकोलिसिस, एक आपको दिया गया जल अपघटन। चलिए तेजी के साथ समझिएगा और आंसर दीजिएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है बच्चों? वायु श्वसन, अवायु श्वसन, एक है ग्लाइकोलिसिस, एक आपको डी दिया गया जल अपघटन। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की, टाइम नहीं लगाएंगे हम। चलिएगा बच्चों डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है और बी भी आपका गलत है। वायु श्वसन कहा जाता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? जो CO2 हम एक्सेप्ट करते हैं फिर जब छोड़ते हैं तो उसका जो परसेंटेज है बच्चों कितना होता है? एक आपको दिया गया है 4%। देखिएगा मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब हम ऑक्सीजन खींचते हैं उसके बाद हम CO2 को छोड़ते हैं तो CO2 जब रिलीज होती है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन CO2 का परसेंटेज कितना होता है ये आपको बताना है। 4% है, एक है 8% और बच्चों एक यहाँ पर आपको दिया गया है 12%, एक साथ ही दिया गया है
आपको 16%, ये यहाँ पर आपको बताना है। हमारी छोड़ी गई हुई सांस की जो हवा है उसमें CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12% और 16%। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है, और बी तो आपका कोई चांस रखता ही नहीं है, ये भी आपका गलत है। 4% यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है, यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। चलिए बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 की। कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषण गैस कौन सी होती है? जो कोयले की खान होती है उसके अंदर जो प्रदूषण गैस होती है सबसे ज़्यादा वो कौन सी होती है? एक है CH4, एक है CO, एक है CO2, एक है SO2। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोयले की जो खान होती है उसके अंदर प्रदूषण फैलाने वाली जो सर्वाधिक मात्रा में जिसकी वजह से दम भी घुट जाता है वो गैस आपको बतानी है। CH4 मीथेन की वजह से आग लगती है, उसकी वजह से दम नहीं घुटता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि CH4 की वजह से भी दम घुटता है, लेकिन ये मुख्य रूप से एक ज्वलनशील गैस है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों बात करते हैं हम यहाँ सही विकल्प की। तो बच्चों ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है और सी भी आपका गलत है। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जब हम किसी खान के अंदर जाते हैं और स्पेशली कोयले की खान के अंदर जाते हैं तो कोयले की वजह से वहाँ पर SO2 बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, जिसकी वजह से कभी कभी सांस लेने में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। चलिएगा बच्चों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट में एक वयस्क के द्वारा कितनी बार सांस लिया जाता है? एक है 16 से 18 बार, एक है 20 से 25 बार, एक है 12 से 41 बार और एक आपको दिया गया 70 से 72 बार। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार और 70 से 72 बार। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए और तेजी के साथ सभी को अपना आंसर सबमिट कराना है। तो बच्चों बात कर लेते हैं एक राइट विकल्प की। उससे पहले मैं सभी बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, जिनके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है वो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएँ। तो डी देखिएगा बच्चों गलत है, यहाँ पर सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। एक स्वस्थ युवा के द्वारा 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार श्वसन किया जाता है, यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों आज की क्लास आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और आपका जो भी फीडबैक हो वो आप कमेंट बॉक्स की सहायता से सबमिट कराइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।